Hello students, welcome to my channel Get to Science. Today I am going to discuss the sample question paper for class 12 biology. This question paper was released by CBSE on 16th of September. So students, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो इन्हीं सैंपल क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड होते हैं। सीबीएसई इसीलिए ये सैंपल पेपर्स रिलीज करता है ताकि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का पता चल जाए। तो ये सैंपल पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात, सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगी एक टेबल जिसमें यूनिट वाइज वेटेज आपके चैप्टर्स का होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं जो कि आपने नहीं पढ़ने हैं। तो आपके पास जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो 3 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर 9 है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और चैप्टर 16 दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो आपके 13 चैप्टर्स हैं वो आपने ठीक से पढ़ने हैं। अब जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, हर सेक्शन में इस टाइप के कितने क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है इसमें टोटल 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 33 हैं, यानी कि आपको टोटल 33 क्वेश्चंस का आंसर्स देने हैं। अब आप ये देखें कि सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच, यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और कुछ आपके सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं। सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में आपके पास है 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच और सेक्शन डी में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जो कि केस बेस्ड यानी डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनमें सब पार्ट्स भी होंगे। सेक्शन ई में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स ईच जो कि लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस आपको ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में मिलेगी। सेक्शन ए में आई थिंक नहीं मिलेगी क्योंकि वो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा यानी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस किस सेक्शन में मिल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि हर एक सेक्शन में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस और उनके लिए कितने मार्क्स हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जैसे अभी बताया था 1 मार्क क्वेश्चंस हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 16, तो टोटल मार्क्स हैं 16 और इसमें और टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में आपके पास 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस हैं और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 5, यानी कि जो टोटल मार्क्स सेक्शन बी के लिए हैं वो है 10 मार्क्स और इसमें एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस यानी और मिलेगा। सेक्शन सी में आपके पास 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है और टोटल मार्क्स जो इस सेक्शन के लिए है वो है 21 मार्क्स और इसमें भी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। देन सेक्शन डी, देयर आर 4 मार्क्स क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 2 एंड टोटल मार्क्स आर 8 और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं यानी डाटा बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसमें 2 पार्ट्स तो आपके कंपलसरी होंगे यानी ए और बी और सी पार्ट में आपके पास इंटरनल चॉइस होगी और वो इंटरनल चॉइस दोनों क्वेश्चंस में होगी। तो और टाइप इसमें आपके पास दोनों क्वेश्चंस में एक एक पार्ट होगा। देन सेक्शन ई, सेक्शन ई में 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 हैं और टोटल मार्क्स इस सेक्शन के लिए 15
और इसमें तीनों क्वेश्चंस में आपके पास इंटरनल चॉइस है, यानी कि जो इस सेक्शन में आपके पास 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस जो आपने करने हैं, तीनों में आपके पास चॉइस होगी। तो टोटल इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 33 और जो टोटल मार्क्स आपके थ्योरी के एग्जाम्स के लिए होते हैं वो 70 है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स, जो कि हर एक सेक्शन के लिए सीबीएसई ने फिक्स किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में जिसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 16 मार्क्स के, 1 मार्क ईच। तो इसमें आपके पास नॉर्मल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, एमसीक्यूज हैं। टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास है यहाँ पर एमसीक्यूज में। देन आपके पास कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, और एमसीक्यूज के फॉर्म में ही आपके पास अगेन यहाँ पर टेबल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और आपके पास देखिए फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ एमसीक्यूज। और फिर आपके पास 13 to 16 यानी टोटल 4 क्वेश्चंस जो हैं वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। आपको ये पता होगा कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उनमें क्या करना होता है। फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली इनमें 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक असर्शन का होता है स्टेटमेंट और एक रीजन का स्टेटमेंट होता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये आपने समझना है। उसी के बेस पर आपको आंसर देना है, ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन ठीक है और सेकंड जो रीजन का स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इट मीन्स आपका आंसर होगा ए। और अगर ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपका आंसर होगा बी। और अगर आपका असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी। और अगर आपका ए स्टेटमेंट यानी कि असर्शन का स्टेटमेंट गलत है और रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका आंसर होगा बी। तो ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, बस आपको दोनों स्टेटमेंट्स को समझना है और उसके बेस पर एनालाइज करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए यानी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल हैं 4 क्वेश्चंस। तो ये सेक्शन ए के टोटल क्वेश्चंस हो गए 16। ये भी असर्शन एंड रीजन का ही क्वेश्चंस का पार्ट है, जो कि 4th क्वेश्चन का पार्ट है। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास है 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस। इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देन आपके पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देन आपके पास है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि सब पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें सब पार्ट्स होते हैं, इनके आंसर्स देना इजी भी होता है और ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें और करेक्ट आंसर्स दें। आप देखेंगे कि ये सब पार्ट्स वाले क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले, देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन आप देखेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ऑप्शन एक है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। आप ध्यान दें एक ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी एक में इंटरनल चॉइस है। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं डी सेक्शन में, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होंगे जो केस बेस्ड हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेडिग्री चार्ट बेस्ड ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। पेडिग्री चार्ट पर बेस्ड ये केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें
पार्ट्स होंगे, यानी सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें सब पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और इसके आगे सी भी है। और सी में आप देखें कि आपके पास इंटरनल चॉइस है, यानी ए और बी करना कंपलसरी है। सी में से 2 ऑप्शन है आपके पास, तो जो आपको आता है वो करें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी आप देखेंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें ऑप्शंस हैं ए, बी एंड सी। अब आप देखेंगे कि सी में इंटरनल चॉइस है, इंटरनल चॉइस है तो आप सी यानी कि 2 में से एक कोई कर लें, और ए और बी आपको करना ही करना है। तो ये थे केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई में आपके पास है 5 मार्क्स क्वेश्चंस, और ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। और आप देखेंगे कि ये जो 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, इनमें हर एक में आपके पास इंटरनल चॉइस है, यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों में आपके पास इंटरनल चॉइस है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास तीनों के तीनों में आपके पास और ऑप्शन है, इंटरनल चॉइस। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 मार्क्स क्वेश्चंस जिनमें सब पार्ट्स होते हैं, इन सब पार्ट्स के आंसर्स देने से आपके लिए अच्छा स्कोर करना इजी हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और इस ग्राफ पे बेस्ड आपके पास सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है, और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यूनिट वाइज वेटेज चार्ट। ये यूनिट वाइज वेटेज चार्ट शो करेगा कि आपके हर यूनिट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, और वो चैप्टर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कितना वेटेज है उस यूनिट का। तो सबसे पहले देखें कि यूनिट 6 जो है, इसमें टोटल आपके चैप्टर्स हैं 3, और इसका वेटेज है 16 मार्क्स। यूनिट 7 में आपके चैप्टर्स हैं 3, और इसका वेटेज है 17 मार्क्स। यूनिट 8 जो है, इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 2, और इसका वेटेज है 11 मार्क्स। यूनिट 9 में चैप्टर्स हैं 2, और इसका वेटेज है 12 मार्क्स। यूनिट 10 में चैप्टर्स हैं 3, और इसका वेटेज है 14 मार्क्स। यानी आपके टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 13 चैप्टर्स हैं, और टोटल वेटेज जो है इन चैप्टर्स का वो है 70 मार्क्स। यानी अगर आप एक एवरेज चैप्टर के हिसाब से देखें कि हर चैप्टर का टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है सैंपल पेपर के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर का, यानी पर चैप्टर आपके सैंपल पेपर में जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 to 6 मार्क्स का है। यानी कि हर चैप्टर आपके क्वेश्चन पेपर में 5 to 6 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन देता है। तो मेरे हिसाब से एक चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है 5 to 6 मार्क्स बहुत अच्छी है, और अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, और अपने एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी सैंपल पेपर के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स डालूंगी इसी चैनल पर, आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जामिनेशंस की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। सो थैंक यू so much for watching my video, and good luck for your examination preparation.